In this video, notes and DVPs of work, power and energy. ये पुरानी वीडियो का रिकैप है। जैसे इसमें फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताया, स्टैटिक और काइनेटिक का, और अगर इसमें साइड से लगे फ्रिक्शन उसका एम जी कॉस थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा आएगा नीचे। एम जी ग्रेविटी हो गई। वर्क, पावर एंड एनर्जी, काम, शक्ति, ऊर्जा। वर्क क्या होता है? कुछ काम करते हैं उसे वर्क कहते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा, वही तो वर्क होगा। वर्क की स्केलर क्वांटिटी है, उसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। स्केलर में इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। 3 तरीके का वर्क हो सकता है। किसी को आगे की एक्शन पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, जीरो वर्क होगा। पॉजिटिव वर्क होगा किसी को आगे एक्शन नहीं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा क्यों आया है यहाँ पर? कॉस थीटा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर एंगल है वो जीरो है। जीरो कॉस थीटा, जीरो कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा जीरो कितना होता है? 1 होता है, तो इसलिए। और यहाँ पर 180 क्यों आया है? इसलिए आया है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। माइनस का क्यों आया है? माइनस का इसलिए आया है क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स से माइनस की तरफ होता है। 180 डिग्री माइनस 1 होता है। 180 कॉस 180 माइनस 1 होता है। और जीरो वर्क डन कब आता है? जब 90 डिग्री का एंगल होता है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो 90 का होता है, और ये जीरो वर्क डन होता है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। तो उसका ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, कुछ नहीं होता, बस ये डेल्टा आ जाता है, एफ डी एक्स हो जाता है, कॉस थीटा डी एक्स हो जाता है, बस डी एक्स हो जाता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जगह। वेरिएबल फोर्स होता है जैसे एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एलोंगेशन। एफ जो फोर्स होता है स्प्रिंग का, जो फोर्स होता है स्प्रिंग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है माइनस एक्स की। माइनस एक्स क्यों आएगा? जो स्प्रिंग होती है, जैसे हम इधर को स्प्रिंग को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स उल्टी तरफ लगाएगी, उसे पीछे को ढकेलेगी, तो माइनस इसलिए आया है। एलोंगेशन स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स लिख देंगे क्योंकि स्प्रिंग के कांस्टेंट होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग को हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जैसे ग्रेविटी, जो किसी आदमी नहीं लगाता उसमें फोर्स, जैसे ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करंट, ये सब फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो हम अपने आप लगाते हैं। और वर्क डन वाया दीज फोर्सेस इज पाथ डिपेंडेंट। ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे फोर्स ऊपर लगाया तो माइनस क्यों आया? माइनस एफ एस क्यों आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटी का अगेंस्ट हुआ है। इधर आएगा 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसलिए जीरो हो गया। टोटल फोर्स जीरो होगा, इधर जाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये क्वेश्चन है बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उस वाले पर ही है, उस 90 डिग्री का एंगल बनना है तो जीरो हो जाएगा। अब एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या था? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर था, हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी दो प्रकार की होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलास्टिक जो स्प्रिंग में होती है, जो यू डेल्टा होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका हाफ के एक्स स्क्वायर, जो हमने ऊपर पढ़ा था। और जिसका एक होता है यू चेंज इन एम जी एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हो गया। और ये हो गया, अरे वर्क एंड एनर्जी रिलेशन। वर्क एंड एनर्जी द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसी से फॉर्मूला लिख रहेगा काइनेटिक एनर्जी का। एम बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर और 2s का फॉर्मूला लगा के। और ये जूलर चेंज इन वर्क डन, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन, ये जीरो वर्क डन हो जाएगा। ये ऊंचा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को तो पोटेंशियल ई रूट क्यू टू के में जाओ जे, और जे हो जाएगी पेंडुलम घुमाई दी उन्हें थपड़ सीधा, और जे होगा यूं सेकंड पार्ट ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें पिछले वाले का रिकैप है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उठ रहा है, जीरो जब होगा रेस्ट पे होगा, और माइनस में ग्रेविटी फ्रिक्शन हो गया, 90 होगा एंगल, तो वो होगा हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो गई, वर्क डन लगाना, फाइनल में नीचे से कर देंगे काइनेटिक एनर्जी को, फाइनल को माइनस। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक था स्प्रिंग का, ये
कंजर्वेटिव होगी तो माइनस आएगा, कंजर्वेटिव एक्सटर्नल होगी तो माइनस नहीं आएगा। इसमें माइनस कंजर्वेटिव में आता है क्योंकि वो पोटेंशियल नीचे ग्रेविटी होती है, ऊपर पोटेंशियल एचती है इसलिए। और इसमें ये फॉर्मूला है, ये डीवी स्मॉल फोर्स लिखाना है, फोर्स इंटू वो स्प्रिंग के अंदर वो वाला के फॉर्मूला है। माइनस इसलिए आएगा, माइनस डी यू क्यों आया है, माइनस डी इसलिए आया है क्योंकि ऊपर ये कंजर्वेटिव वाला है, कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइडर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, कंजर्वेटिव एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बराबर होगी फाइनल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। ये है ऊपर जस्ट रीचिंग द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ए पॉइंट पर सी और बी सब पर बराबर होगी, ऐसे कर सकते हैं। पावर क्या होती है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट वाट होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, को काम करने की। पावर फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं वर्क को, टाइम को टी और टाइम एस टी तो टी एस टी डिस्प्लेसमेंट, इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला और छोटा पावर का लगाना है तो पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, तो पी इधर चला गया टी के पास, तो वर्क डन बराबर पी और टी, तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पावर वर्क डन अपॉन टाइम, 1 किलोवाट हावर बराबर 1 यूनिट, 1 किलोवाट हावर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। पावर वर्क डन अपॉन टाइम होता है किलोवाट सेकंड जूल। 3 तरीके के कॉलिजन होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, जैसे एक बॉल को हमने गत्ती पे मारा तो ऊपर उल के हमारे पास नहीं आए पर नीचे ही आई थोड़ी कम, तो वो इलास्टिक कॉलिजन हो गया। परफेक्ट पार्सली इलास्टिक मतलब थोड़ी उली तो पार्सली इलास्टिक हो गया। परफेक्टली प्लास्टिक, जैसे 2 बॉल है एक दूसरे में टकराई चुपक के चलने लगी तो प्लास्टिक कॉलिजन हो गया। इलास्टिक होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन काइनेटिक, कंजर्वेशन मोमेंटम होता है u1 मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है। ये फॉर्मूला होता है ई का, ई माने मतलब किसी भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, इलास्टिक है के पूरो प्लास्टिक है, इन तीनों को लगाने का फॉर्मूला होता है v² - 1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल और इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल, इनिशियल का रिलेशन होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें किसी ने कहा ऊपर से कोई बॉल गिरी है, mgh का फॉर्मूला लगाओ, हो गया। इस वाले में क्या है, इस वाले में पावर दी गई है 5 वाट, टाइम दिया, टाइम को हावर में चेंज कर लूँ, हावर में चेंज कर लूँ टाइम को 30 से मल्टीप्लाई करके उसे लगा दो, 1 किलोवाट आवर बराबर इतना रुपया दिया है, और 1 वाट हाफ 1 सेकेंड, 1 वाट सेकेंड, 1 किलोवाट आवर इतना होता है, 1 किलोवाट इतना होगा, 1 आवर का निकाल लो, फिर 100 मिल जाएगा जो बुलेट है ना। मास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर होगी दोनों की। ये वाला इसमें वो न्यूटन डाइवर्जेंट के कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसमें ये अपने आप हो जाएगा, इसमें वो लगेगी, इससे क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, इसमें भी इंटीग्रेशन है तो सरल इंटीग्रेशन लगेगी। अब ये परसेंटेज का, इसका भी मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये लगा लो, 65% लगानी है, ये हो गया खत्म बावला, ये तो कर रहा वाले क्वेश्चन है। वर्क डन एंड पावर के लेक्चर के 3 नोट्स, कॉलिजन इलास्टिक, पार्सली प्लास्टिक और इनर्सली इलास्टिक, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी फाइनल वेलोसिटी के, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी के अप्रोक्स। जो इलास्टिक कॉलिजन होगा उसकी इसकी वैल्यू 1 होगी, अप्रोक्स 2 इनिशियल माइनस फाइनल। इलास्टिक वैल्यू की, इलास्टिक कॉलिजन अगर वैल्यू बढ़ा रही है तो इलास्टिक कॉलिजन होगा, अगर वैल्यू, और ये 2 फॉर्मूले हैं, इनिशियल वेलोसिटी लगा फाइनल 1 और फाइनल 2 लिखाने के लिए m1 इसमें टोटल 2 mgh एनर्जी थी, उसमें से 1.5 mgh लिख रही, तो कितनी बची 0.5 mgh,
0.5 mg एनर्जी चाहिए, पूरी कितनी है 2 mg की रेशियो लगा देंगे। इसमें m माइनस m2 बराबर m के होगा, m प्लस 2m के बराबर होगा, m प्लस m2, m में पावर है भैया, ये कट गया। इनिशियल वेलोसिटी इतनी देगी तो फाइनल कराएगी उससे, मास ज़्यादा है तो माइनस करेंगे तो भी m बड़ा होगा, इसमें प्लस करेंगे तो भी m बड़ा होगा। ये बहुत बराबर है, बहुत बराबर है 0.47। जब एक दूसरी को एक से टकराती है तो एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाती है। पावर वर्क डन अपॉन टाइम mgh, टाइम mgh का फॉर्मूला लगा दो, इसे टाइम लगा दो, ऑब्जेक्ट ऑफ तो mgh। जूल से इसने उसमें कन्वर्ट कर लिया है किलो जूल में। mgh का फॉर्मूला लग जाएगा m स्क्वायर। भाई डन हो गया, भाई डन हो गया, इसको ना पढ़ते रहो भाई, डन हो गया, डन हो गया भाई, डन हो गया, बस शॉर्ट कर ले, डन हो गया सब कुछ। इस वीडियो में नोट्स और डीपीपीस है इसके। एक मोमेंटम का साइन होता है पी, मोमेंटम का साइन पी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का यू होता है, चेंज इन यू होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये मुझे डाउट हो रहा था। अब इसमें बॉडी इंक्रीज बाय, अगर बाय दिया गया हो तो पी प्लस 50% ऑफ पी लिखेंगे, अगर कहीं दिखा हो इंक्रीज टू 50%, 50% दिया है तो खाली 50% ऑफ पी लिखेंगे, पी नहीं आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा, बाय दिया होगा तभी प्लस का साइन आएगा। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया है, के का स्क्वायर कर दिया है तो के का यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और नीचे इनिशियल इंटू 100% लगाने का होता है फॉर्मूला। सेकंड वाले क्वेश्चन में डाउट आ रहा था, इसमें डाउट नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर कोई चीज़ रखी है धरती पर रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और उसे ऊपर उठा लिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, mgh की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसमें क्या पूछा है, जब व्हेन अ फोर्स अप्लाइड जो अपने मटेरियल गो अंडर डिफॉर्मेशन, एनर्जी स्टोर इन द मटेरियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, लास्ट पोटेंशियल। कोई फोर्स में कर दिया है, कोई पिचक गया है तो पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी होगी उसमें। काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी चलती है कोई चीज़ तब आती है बस, वैसे तो उसमें आती है चल थोड़ी पचक कीजिए। तो इनमें ऑफ द केसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग मिनिमम कब होगी, मिनिमम जब होगी वो नेचुरल लेंथ पे होगी, तो रखी है कोई चीज़ में पोटेंशियल जीरो होगी, और चल रही है तन रही है फन रही है तो बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल है ये। ऊपर कोई चीज़ उठा ली है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कोई बढ़ेगा तो नहीं, वर्क डन थोड़ी हुआ है इसमें। और इसमें स्प्रिंग डेट है जब 50 नैनोमीटर ऊपर से नीचे जाते हैं, मिली सेंटीडेसीमीटर डेकाहेड्रॉन, नीचे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या किया है, ये फॉर्मूला लगा दिया है वर्क डन का, हाफ के एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था, स्प्रिंग फोर्स है इसलिए हाफ के एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये ऐसे कर दिया है नीचे एंड में, उसमें ये वाली कैलकुलेशन कर दी है, डिवाइड दिया, ऊपर डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके ये कर दिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और खाद में के की वैल्यू न्यूटन मीटर है, ये कंप्रेस करो बाय मीटर में करेंगे। के मत कर दी, के नहीं करना, इसको करना है सेंटीमीटर वाले को, साले सेंटीमीटर वाली कब तो पा करना सारे यार टाप और वजन पे तो जाए में फाइनल माइनस इनिशियल हो गई बस, और काफी वर्क एंड चेंज इन काइनेटिक जो फॉर्मूला है इनिशियल जीरो होगी, फाइनल लिखानी है तो उसमें फॉर्मूला लगा देंगे किस वाला, mgh वाला है। चलो ऑप्शन एकदम अलग है, डिफरेंट ऑप्शन है, इसलिए उसे कहीं नहीं सकते भाई, तुम समझो।